नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची। निकाय चुनाव 23 जनवरी को, 25 जनवरी को होगी गिनती। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर राष्ट्रभक्त महायज्ञ में शामिल हुए सीएम धामी। मध्य प्रदेश के सामर में इलाका बंजारा लेक प्रोजेक्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में भी की शिरकत। पूर्व सीएम हरीश रावत की फोटो पर सियासत। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने लगाए गंभीर आरोप। कहा उन्होंने भगवान गणेश का किया अपमान। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों में रोष। शिक्षक भर्ती मामले में पहुंची हाईकोर्ट। न्यायालय ने 24 दिसंबर तक शिक्षा निदेशालय और शासन से मांगा जवाब। और उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां। नैनीताल में पर्यटकों की बड़ी संख्या। होटल एसोसिएशन ने किए विशेष इंतजाम। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तराखंड शासन ने नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया, नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी और इसके साथ ही 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना। उन्होंने बताया, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल 100 निकायों में निर्वाचन होगा। इन 100 निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें। इस प्रकार 100 नगर निकायों में चुनाव होना है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन 3 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर 1100 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार के कांगड़ी गांव में गुरुकुल की प्राचीन इमारत में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी शामिल हुए। इस दौरान स्वामी श्रद्धानंद द्वारा वैदिक शिक्षा के लिए कार्यों को याद किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा मंच से घोषणा की कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्राचीन बिल्डिंग में शोध केंद्र और गंगा म्यूजियम बनाया जाएगा। बता दें, साल 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल आश्रम की स्थापना की गई। बाद में इस स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बनाया गया। मैं माननीय मंत्री जी का, CR पाटिल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की इस पवित्र भूमि पर गंगा म्यूजियम बनाने का जो यहाँ पर एक घोषणा की है। निश्चित रूप से गंगा म्यूजियम बनने से ये हमारा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र और दिनों दिन प्रगति करेगा और लोगों को यहाँ पर प्रेरित करेगा, आने के लिए प्रेरित करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करेगा और अध्यात्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा। हम लोग यहाँ पर कल से ही स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम पर स्वामी श्रद्धानंद शोध संसाधन एक केंद्र बना रहे, एक संस्थान बना रहे हैं। भारत सरकार के जो मंत्री ने घोषणा की है, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय गंगा म्यूजियम बनेगा और इस भूमि के हम किस प्रकार से एक योग का केंद्र हम इसको बनाना चाह रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे वाले दिनों में। प्रदेश के CM धामी और मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे। यहां उन्होंने
लाख बंजारा लेक रिजुविनेशन एंड लेक फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। धामी ने डॉक्टर यादव को उनकी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बधाई भी दी। देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश और ये हमारा सागर किस तरह तेज गति से आज विकास की ओर बढ़ रहा है। और जब भी मुझे पिछले दिनों जैसा भूपेंद्र जी ने बताया कि यहाँ जन आशीर्वाद यात्रा जब निकली थी, उस दौरान भी मुझे 2 दिन सागर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी नए स्थान पर जा रहा हूँ, बल्कि कल से ही मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा था कि जल्दी जल्दी समय बीते और जल्दी जल्दी मैं सागर आप सबके बीच में आऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पैतृक स्थान पर आ गया हूँ। आप सोचिए कि कोई 12 साल का बालक जब बड़ा होता है तो उसके मन में किस प्रकार के भाव होते हैं, किस प्रकार की स्मृतियां होती हैं। चमोली में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 7 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने मेले में लगी स्टॉल्स को विजिट किया। इस दौरान उन्होंने 9 करोड़ 57 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और 2 करोड़ 58 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, ज्योतिर्मठ, थराली और गैरसैंण में उपजिला चिकित्सालय बन रहे हैं। एलटी के 1500 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है, जिसमें से 200 टीचर चमोली को दिए जाएंगे। मसूरी में टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत की एक फोटो में पैरों में भगवान श्री गणेश की मूर्ति को रखा गया है, जिससे देश भर के सनातनियों का अपमान हुआ है। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पैरों पर रखी हुई है और उसके ऊपर उन्होंने फोटो है जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान की फोटो है, जिससे साफ है कि हरीश रावत द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान किया जा रहा है। तो ये आपकी मानसिकता का द्योतक है और मेरे विचार से उनको पूरे जो हमारा सनातन समाज है, पूरे विश्व का, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि गणेश जी जो हमारे शुभंकर हैं उनको क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग तो कर देंगे, हम विशाल हृदय के हैं, लेकिन प्रभु क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वही जान सकते हैं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा मनाई गई। चौधरी चरण सिंह की जयंती के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए और किसान मसीहा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि किसानों के मसीहा ने किसानों के हितों के लिए हमेशा आवाज उठाई है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, ये सरकार किसान विरोधी है। और ये भी सही बात है कि सच्चे आज उनकी जयंती है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इसलिए भी इकट्ठा हुए कि उनके दिए हुए आदर्श, एक महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके स्थापित किए हुए आदर्श जो किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब तबके के लिए, उसको याद करने के लिए, उन आदर्शों को जिंदा रखने के लिए, उस पर चलने के लिए तो काजी भाई हमेशा, हमारे बड़े भाई जो विधायक भी है मंगलौर के, वो हमेशा से उनको याद करते हैं, जनता को प्रेरित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं कि चौधरी साहब द्वारा जो स्थापित आदर्श है उस पर चलने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए एक प्रेरणा देते हैं। रूप में चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं और ये हर साल जिस दिन से चौधरी साहब इस दुनिया से गए हैं, मेरे पिताजी के टाइम से अब तक हम मनाते हैं। आपके चौधरी साहब के किसानों के मसीहा रहे, इन चौधरी साहब के आदर्शों को हम लोग याद कर सके। तो खुशी की बात यह है कि हमें एक छोटी सी कामयाबी और मिली है कि जो दल
चौधरी साहब की नीतियों में यकीन नहीं रखते थे वो भी मनाने लगे। तो ये भी एक हमारी उपलब्धि है और यहाँ हम सब लोग इस अवसर पर यहाँ इकट्ठे होकर और चौधरी साहब की नीतियों पर एक परिचर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई एक चीज़ तो कम से कम ऐसी करें जो चौधरी साहब की आदर्शों पर चलने की बात से कोई मेल खाती हो। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्मदिन के मौके पर रुड़की के नारसन पहुंचे पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। करतार सिंह भड़ाना ने यह भी कहा कि वो मंगलौर की जनता के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और लिबरहेड़ी के पुल का जल्दी ही निर्माण कराने की सीएम धामी से कहकर बनवाने का काम करेंगे। उनके जन्मदिन पे हम सब उन्हें याद करें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का, अगर पूरा उसका काम नहीं कर सकते कम उसके उनका चलने का सोच तो रखें। मैंने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि इंसान से नहीं होंगे ना मेरा भगवान करा देगा, क्योंकि कोई माने ना माने, कोई देखे ना देखे, तो वो तो देख रहा है ना जो मेरी जबान से निकला है। क्योंकि ये बड़े काम है तो मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके ना पहले भी मैंने उनसे वादा करा लिया है कि पुल और ये जो सड़क है हमारी बीच में से जाती है या किसान का कोई भी मंगलौर का कोई भी काम है वो मैं कराता रहूँगा और मुख्यमंत्री के पास भी जाके अपनी व्यवस्था जो हमारे हालात है वो बताता रहूँगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा अटल काव्यांजलि 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग राज्यों से प्रसिद्ध कवियत्री उपस्थित रही, जिन्होंने इस मौके पर वीर रस, महिला सशक्तिकरण से ओतप्रोत कविताएं और भजन से इस आयोजन को अलंकृत किया। फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रशासन ने महिलाओं के लिए नई पहल की है। महिलाओं को शहर में स्मार्ट बस स्टॉप पर लगे पैनिक बटन के बारे में जागरूक किया जाएगा। बता दें, जानकारी न होने की वजह से अक्सर महिलाएं जरूरत के वक्त पैनिक बटन का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। प्रशासन की पहल का मकसद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मदद लेने की योजना बना रहा है। अवेयरनेस के लिए हमारे एक हमने एजेंसी भी हायर करने के निर्देश दिए हैं, जो इन्फ्लुएंसर, सोशल इन्फ्लुएंसर हों, जिससे लोगों में प्रचार प्रसार बढ़े। आईसी कैंपेन्स का जो उनका इम्पैक्ट है, स्केल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इट मे बी थ्रू सोशल मीडिया, इट मे बी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे कुछ ब्रॉडकास्टिंग, एयर ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स भी हैं। तो उसके माध्यम से हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करवाया है। उम्मीद है कि उससे इनका सदुपयोग बढ़ेगा। उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालय में सुशासन सप्ताह के अवसर पर एक वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि इसका उद्देश्य तमाम काश्तकार ग्रामवासियों की समस्याओं को सुलझाना है, साथ ही सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करवाना भी है। कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी
जी के जन्म दिवस पर एक सप्ताह का ये सुशासन कार्यक्रम है कि शासन के लोग न्याय पंचायत स्तर पर तमाम जो हमारे काश्तकार हैं, ग्रामवासी हैं, उनकी जो समस्या है और जो सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ उनको कैसे मिले, इसके लिए यहाँ पर जो आज जो है कार्यक्रम था और बहुत अच्छा लगा और जो यहाँ पर तमाम जो भी विकास के जो कार्य हुए हैं उनके तमाम अधिकारियों ने अपना ब्यौरा यहाँ पर रखा और जो यहाँ के ग्राम सभा हाथी के द्वारा जो प्रधान जी के द्वारा बहुत अच्छे काम यहाँ पर किए गए, उन योजनाओं को धरातल पर उतारा, इसके लिए भी मैं प्रधान जी को बधाई देता हूँ और यहाँ के तमाम जितने भी काश्तकार यहाँ पर आए हैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। लक्सर विकासखंड में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के अधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों को जानकारियां दी। साथ ही शिविर में लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियां भी सौंपी गई है। महिला सशक्तिकरण योजना के तहत कई महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। एसडीएम सौरभ अग्रवाल ने बताया, इस बहुउद्देशीय शिविर का उद्देश्य यही है कि शिविर में जो क्षेत्र की जनता आती है उनकी समस्याओं का समाधान हो और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां लोगों को मिले। सप्ताह के अंतर्गत जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है ब्लॉक लक्सर परिसर में, तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही था और जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश, जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता जो भी आती है उनकी समस्याओं का समाधान हो और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता को बताया जाए, वो जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे। साथ ही उसमें दूसरा जो एक ऑप्शन था कि जो जनता आती है वो भी अपनी शिकायतें रखें, वो भी अपनी प्रॉब्लम रखें, तो उनका मौके पर ही निस्तारित हो। तो उसमें हमें जो शिकायतें अभी तक 15 शिकायतें मिल चुकी हैं, तो 15 लिखित शिकायतें आई हैं, बाकी और मौखिक शिकायतें भी जनता कर रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए हैं तो उनको मौके पर ही निस्तारित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रुड़की में समाज सेवियों की सेवा कार्य रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी क्रम में समाज सेवी सचिन गुप्ता ने फ्री आई कैंप के साथ साथ फिजिशियन डॉक्टर्स की सेवा भी लोगों को दिलाने का काम किया। समाज सेवी सचिन गुप्ता ने रुड़की के साउथ सिविल लाइन के मोहम्मदपुर मोहनपुरा में ये कैंप लगाया, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक 650 लोगों ने कैंप का लाभ उठाया। सचिन गुप्ता ने कहा कि वो रुड़की क्षेत्र के समस्त लोगों को फ्री मेडिकल सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे लगभग 650 के करीब या 700 के करीब मरीजों ने अपने आप का दिखाया है। अभी डॉक्टर विनय गुप्ता जो है फिजिशियन विनय विशाल वाले, वो भी उठकर गए। डॉक्टर नैयर जो है जेपी नैयर जो हमारे सर्जन है रुड़की शहर के जाने माने, वो भी यहाँ से उठ के गए हैं, उनके भी पर्चे बने हैं। और आई कैंप तो लगातार हमारा चल रहा है। इसमें डॉक्टर संगीता जैन जी की जो टीम है अपने इक्विपमेंट्स के साथ आधुनिक, वो लगातार जाँच करी है। साउथ सिविल लाइन में कैंप लगा है और ये जो है निस्वार्थ भाव से चिकित्सा की सेवा जो चला रखी है, बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी सोच है। आपके माध्यम से भी मैं यही अपील करता हूँ और लोगों को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। और स्वास्थ्य का जो है बहुत अच्छा एक दान होता है। अब जिसके भी काला मोतिया सफेद मोतिया है फ्री कॉस्टली ले जाया जाएगा, लाया जाएगा। करीबन 80 के करीब आए हैं, सबको लाने ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी 2906 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती के मामले में फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल न करने के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से 24 दिसंबर तक जवाब मांगा है। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड और एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया था, लेकिन बाद में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को अपात्र बताते हुए भर्ती से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र माना तो उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया। खबर पचवादून विकास नगर से है, जहां महिला पुलिसकर्मी सहित 3 पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट हुई। घटना विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के
भीमावाला इलाके की है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी सहित 3 पुलिसकर्मी परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। घटना तब हुई जब 2 बाइक सवारों ने उनकी कार को रफ ड्राइविंग करते हुए ओवरटेक किया। पुलिसकर्मियों ने इस बर्ताव पर टोका टोकी की तो बाइक सवार गुस्से में आ गए और अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों पर हमला कर दिया। आपको बता दें, अब तक 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आगे गाड़ी लगा दी सीधे हमारे आगे कि तुमने ओवरटेक कैसे कर दिया। हमने कहा ओवरटेक कर दिया तो कोई गलत हो गया क्या। उन्हें सीधे थप्पड़ मारे आपके जो गाड़ी चला रहे थे भाई, उनके थप्पड़ मार दिए सीधे। फिर हम नीचे उतरे तो इतने में थोड़ी बहुत हाथापाई। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके, एक क्रेटा थी और बाइक वो हमारे आगे लगी हुई थी, और 10-15 लड़के आए और उन्होंने हमारा हाथापाई करे हमारे बच्चों के साथ ही। मेरी बहन वहाँ है, हॉस्पिटल मेडिकल हो रहा है उसका, उसकी बच्ची के कांच लग गया पूरे मुंह में, उसके पूरे मुंह में कांच लगाया और आंखों में भी कांच घुसा है। रिपोर्ट कराई आपने? उनके पति के गले में चैन थी, वो भी निकाल के ले गए और उनकी सभी वीडियो रखी है। और मेडिकल के बाद फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। देवभूमि उत्तर